नमस्कार भक्तजनों, राधे राधे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है नाम जप के लिए टाइम नहीं है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में सबसे आम शिकायत है यह, जो हम सब सुनते और कहते हैं, वह है मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। यह बहाना अक्सर तब सामने आता है जब बात व्यक्तिगत विकास, आत्मचिंतन या आध्यात्मिक अभ्यास की होती है। हम अपनी नौकरी, पढ़ाई और सामाजिक जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें लगता है हमारे पास खुद के लिए एक पल भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर यह समय ना होने की भावना सिर्फ एक भ्रम हो? क्या हो अगर यह हमारे 24 घंटों की संरचना की एक बुनियादी गलत फहमी पर आधारित हो? यह सोचना कि हमारे पास समय की कमी है शायद समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि हम अपने समय को देखते और उपयोग कैसे करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको और समय खोजने की नहीं, बल्कि आपके पास पहले से मौजूद समय को पहचानने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। समय नहीं है यह सबसे बड़ा भ्रम है और गणित इसे साबित करता है। अक्सर हम अपनी व्यस्तता को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन जब हम अपने दिन के 24 घंटों का सरल गणितीय विश्लेषण करते हैं तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। आइए एक बहुत व्यस्त व्यक्ति के दिन का हिसाब लगाते हैं। हमारे पास पूरे दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, जिसमें से सोने के लिए 7 घंटे, बचे 17 घंटे, पढ़ाई या नौकरी के लिए 12 घंटे, बचे 5 घंटे, भोजन और अन्य कार्यों के लिए 2 घंटे, तब भी हमारे पास 3 घंटे बचे। अर्थात सोने के लिए 7, पढ़ाई के लिए 12, भोजन और अन्य कार्यों के लिए 2 घंटे। इन सब के बावजूद हमारे पास 3 घंटे बचते हैं। यह सरल गणना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सबसे व्यस्त दिन में भी हमारे पास कम से कम 3 घंटे का समय होता है। और सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति मशीन की तरह 24 घंटे काम नहीं करता। सबसे मेहनती व्यक्ति भी 10-12 घंटे ही काम करता है, जिससे यह साबित होता है कि यह खाली समय हम सबके पास है। यह मुक्त समय नहीं, बल्कि अवसर का समय है, आत्मनिर्माण का समय है, जो अक्सर हम बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। हमारी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकता या जागरूकता की कमी है। प्रपंच के लिए टाइम है, गंदी बातों के लिए टाइम है, मोबाइल को टाइम देंगे, गेम खेलने का टाइम है, 4 लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक करने का वक्त है। लेकिन प्रभु के भजन की जब बात आएगी तो हमारा मन कह देगा, भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि आपकी सांसें हैं। हम अक्सर धन, संपत्ति और करियर को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें एक गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति 50 साल लगातार अथाह संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो क्या वह अपनी सारी दौलत देकर एक अतिरिक्त सांस खरीद सकता है? नहीं। यह शक्तिशाली सादृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में किसे महत्व देते हैं। हमारी हर सांस अनमोल है। इस दृष्टि से देखें तो हम अरबों की संपत्ति को हर दिन लापरवाही से लुटा रहे हैं। जब हम समय को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो व्यर्थ की गतिविधियों में इसे बर्बाद करना एक बहुत बड़ी हानि लगती है। भजन के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, बस व्यर्थ समय का उपयोग करें। एक आम धारणा यह है कि आध्यात्मिक अभ्यास के लिए हमें अपने काम या पढ़ाई से अलग समय निकालना नहीं पड़ता, लेकिन व्यवहारिक सलाह यह है कि आपको कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं। इसके बजाय उस समय का उपयोग करें जो आमतौर पर गपशप, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने या अन्य व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद हो जाता है। विचार यह है कि इन बर्बाद क्षणों में छोटे निरंतर प्रयासों से शुरुआत करें।
जब आप कोई शारीरिक काम कर रहे हो तो मन ही मन राधा राधा का जप करें। शुरुआत में यह छोटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और भक्ति स्वयं आपको अपनी ओर खींच लेगी। आदत में यह छोटा सा बदलाव आपके निष्क्रिय क्षणों को गहरी शांति और जुड़ाव के क्षणों में बदल सकता है। व्यर्थ के क्षणों में नाम जप का यह छोटा सा अभ्यास ही उस एकाग्रता नामक महाशक्ति को विकसित करने की पहली सीढ़ी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप अपना भाग्य बदल सकते हैं बस एक शक्ति का उपयोग करके। चाहे कोई वैज्ञानिक हो जो एक शोध कर रहा हो या एक छात्र जो परीक्षा के लिए पढ़ रहा हो, उनकी सफलता का रहस्य एक ही है, एकाग्रता। यही केंद्रित मन जब आध्यात्मिक दिशा में लगाया जाता है तो भगवत प्राप्ति जैसा सर्वोच्च लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। हमारा भाग्य पत्थर की लकीर नहीं। मनुष्य शरीर पाकर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। समस्या यह नहीं कि हम में क्षमता नहीं, बल्कि यह है कि हमने अपनी मानसिक शक्ति को शुरू से ही व्यर्थ की चीजों में बिखेर दिया है। अपनी मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करके और उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। अच्छी नींद और अच्छे सपनों का रहस्य आपके मोबाइल में नहीं, हमारा दिन कैसा होगा इसकी नींव रात में ही रख दी जाती है, सोने से पहले, ठीक पहले। अपने मोबाइल फोन को बंद कर दें। नकारात्मक या विचलित करने वाली सामग्री जैसे समाचार, फिल्में या व्यर्थ की बातें देखने से बचें। इसके बजाय इस अभ्यास को अपनाएं। सोचें कि नींद एक प्रकार की मृत्यु है और आप नहीं जानते कि आप अगली सुबह जागेंगे या नहीं। इस भावना के साथ तब तक नाम जपें जब तक आपको नींद ना आ जाए। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके अचेतन मन को रात भर के लिए सकारात्मकता और शांति के साथ प्रोग्राम करने का एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास भी है। इसका वादा किया गया लाभ यह है कि आप सुबह भगवान के नाम के साथ जागेंगे और आपको दिव्य आनंदमय सपने आएंगे, क्योंकि जब तुम बाहर का मनोरंजन बंद कर दोगे तो तुम्हारे मनोरंजन भगवान बन जाएंगे। इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस पूरी चर्चा का सार यह है कि नाम जप का रहस्य उन 3 घंटों में छिपा है जिन्हें हमने गणितीय रूप से साबित किया था। वे केवल खाली समय नहीं हैं, वे आपके जीवन की दिशा बदलने की सबसे बड़ी संभावना है। आध्यात्मिक अभ्यास कुछ चुनिंदा लोगों या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो अपने समय को पुनः प्राप्त करने और उसे एक नया उद्देश्य देने के लिए तैयार है। यह घंटों के ध्यान के लिए अपने काम को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे क्षणों को खोजने के बारे में है जिन्हें हम हर दिन बर्बाद कर देते हैं और उन्हें सचेतन और भक्ति से भरने के बारे में है। आध्यात्म शक्ति विहीन जीवन मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। एक आध्यात्मिक रूप से सशक्त जीवन ही वास्तव में एक जीवंत जीवन है और इसकी शुरुआत उन क्षणों को खोजने से होती है जो आपके दिन में पहले से ही छिपे हुए हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर व्यक्त करें। राधे राधे।